गलतियों से जुदा तू भी नहीं मैं भी नहीं, इंसान दोनों हैं खुदा तू भी नहीं मैं भी नहीं। मैं तुझे और तू मुझे इल्ज़ाम देता है, अपने भीतर झांकता तू भी नहीं मैं भी नहीं। गलत फहमियों ने कर दिया हम दोनों के बीच दूरियां, फितरत का बुरा तू भी नहीं मैं भी नहीं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो दोस्तों, शादी जो होती है वो एक खुशियों का एहसास होती है और जो तलाक होता है वो दर्द का एहसास होता है, क्योंकि तलाक लेना किसी को पसंद नहीं। नमस्कार दोस्तों, कुछ ऐसे कुछ पॉइंट्स हैं, मुझे लगता है कि अगर उस पर ध्यान दिया जाए तो जिनका तलाक होने वाला है हो सकता है कि उनको ये चीज़ समझ में आ जाए और बहुतों का तलाक जो है वो रुक जाए, या जिनका हो चुका है वो आगे अपना रिश्ता बनाने से पहले इन सब चीज़ों का ध्यान दें। अगर हम बात करते हैं, जो सबसे पहली चीज़ होती है कि तलाक होने की असली वजह क्या थी। क्या वो आपका ईगो था या उस इंसान की कमियां थी। तो अगर ध्यान से सोचा जाए तो बहुत पॉसिबिलिटी ये रहती है कि इंसान अपने ईगो की वजह से भी तलाक ले लेता है, क्योंकि आपने देखा होगा अक्सर परिवार में लड़ाई झगड़े होते रहते हैं पति पत्नी में, लेकिन कभी कभी ये लड़ाई झगड़े और बढ़ जाते हैं क्योंकि इसमें फैमिली इन्वॉल्व हो जाती है। आपने अक्सर देखा होगा कि कोई कोई फैमिली ऐसी होती है जिसमें लड़के की माँ या लड़की की माँ बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होती है, और उनका जो रिश्ता, एक तो वैसे उनके अंदर बीच लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, और कुछ रिश्ते तो ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा अच्छे कंडीशन में रहते हैं, लेकिन फैमिली के इंटरफेरेंस की वजह से वो रिश्ते धीरे धीरे उनमें खटास आने लगती है। उसमें क्या होता है कि जो फैमिली में होता है, सास कहती हैं मेरा नहीं किया, कुछ शिकायतें जिठानी की होती हैं, कुछ ससुर की शिकायतें होती हैं, क्योंकि एक हमारे यहाँ ये होता है ना कि बहुओं की गलतियों को इंसान मतलब नहीं वो कर एक्सेप्ट नहीं कर सकता है उनको, मतलब बहू का मतलब परफेक्ट। तो उससे क्या होता है कि लड़का तो कुछ चीज़ों को इग्नोर भी कर दे। कभी कभी ऐसा होता है कि लड़का दिन भर घर पे नहीं है और लड़की जो है वो दिन भर जो भी है उसकी माँ अपने बेटे से वो चीज़ें दिन भर आके कहती है। उसके बाद लड़ाई झगड़ा मार पीट बहुत सारी कंडीशंस आ जाती हैं। कभी कभी सिचुएशन ये होती है कि जो लड़की की माँ होती है वो उसका अपने घर में उसका जैसा अपने घर में इंटरफेरेंस रहता है, उसको लगता है कि मेरी बेटी भी एकदम उसी तरीके से वहाँ एक डोमिनेटिंग नेचर के साथ रहे। तो उसमें क्या होता है कि जब चीज़ें उस हिसाब से नहीं होती हैं तो जो माँ होती हैं वो अपनी बेटी को सिखा सिखा के मतलब अच्छा खासा बना बनाया घर, बना बनाया रिश्ता वो तबाह कर देती हैं। कई कंडीशंस में ये भी देखा गया है, क्योंकि होता है ना, बहुत लोग लास्ट में एक्सेप्ट भी करते हैं कि ईगो की वजह से हमने अपना रिश्ता ख़राब कर लिया, अदरवाइज़ प्यार तो बहुत था। तो सबसे पहले आप ये ध्यान दें कि आपका जो रिश्ता टूट रहा है उसकी असली वजह क्या है। ईगो है तो उस पर थोड़ा सा काम करिए, थोड़ा सा आ, बाहर जाइए, बातचीत करिए, अलग थोड़ा सा टाइम स्पेंड करिए। तो ये चीज़ अगर आप करेंगे और अपने रिश्ते पे थोड़ा सा काम करेंगे तो हो सकता है कि ये चीज़ें क्लियर हो जाए। और मैं उन लड़कियों से ज़रूर कहूँगी, जैसे तलाक हो जाता है तो उनको लगता है कि मेरी फैमिली मायके की मेरी चीज़ों को हैंडल कर लेगी, मुझे संभाल लेगी, लेकिन जब भाई की शादी होती है और घर में भाभी आ जाती हैं तो वही भाई जो पूरी तरह सपोर्ट कर रहा था वो भी बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करता, और वो लड़की एकदम से अकेली पड़ जाती है। फिर उसको अपनी गलती रियलाइज़ होती है कि काश मैंने थोड़ा सा मैनेज करके चीज़ों को हैंडल किया होता तो चीज़ें बेटर होती। तो इसमें ये देखना है कि यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है, और इसलिए उनको अगर सिचुएशन यहाँ तक आए तो कंसल्ट ज़रूर करना चाहिए किसी से जिसकी बात सामने वाला सुनता हो। ऐसे सिचुएशन में ये होगा कि बहुत सारे तलाक जो होते हैं वो मतलब नहीं होंगे। अब एक और दूसरी अगर बात करें तो एक गंभीर मुद्दा, ये मतलब नॉर्मल नहीं है, ये वाकई में बहुत गंभीर चीज़ है कि आजकल लव मैरिज हो रहा है और दूसरे लड़के लड़कियां एक साथ बाहर रह रहे हैं।
तो शुरू से जाने की वजह से आप देखिए उनके अंदर वो प्रेशर नहीं रहता है, बाहर रहती है, अपने टाइम पे सोना, अपने टाइम पे उठना, कोई फ़िक्स टाइम नहीं रहता उठने जागने का। वो अपने हिसाब से चीज़ों को मैनेज करती हैं, मन किया तो 8 बजे उठी, मन किया 9 बजे। तो ये सारी जो चीज़ें होती हैं वो अकेले, क्योंकि उनको वो फ्रीडम मिल चुकी रहती है और उससे ज़ोमैटो, स्विगी से खाना ऑर्डर कर लेना, करना कुछ नहीं दिन भर, खाली बैठ के बातचीत करना, अपने मायके बात करना, उनसे सलाह लेना, उनसे सलाह लेना। और लड़कों को भी अगर ले लीजिए तो उनके अंदर हाइजीन की प्रॉब्लम होती है, वो हाइजीन पे बिल्कुल ध्यान नहीं देते हैं, अपने दोस्तों के बीच रहेंगे तो फ़ोन को साइलेंट रखेंगे। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो होता है कि पहले आप अपने रिश्तों को समय दीजिए, वहाँ की क्या वैल्यूज़ है उसको समझिए, कुछ साल उनको दीजिए, उसके बाद फिर आप अपने लिए खुद काम करिए। ऐसा नहीं होगा कि शुरू में तो आपने आकर्षण से शादी कर ली, उसके बाद फिर आपका जो व्यवहार है वही मायने रखेगा, ना कि वो आकर्षण। क्योंकि जब इंसान उस चीज़ को पा जाता है ना, तो उसकी जो वैल्यू है वो एकदम कम हो जाती है, फिर उसका व्यवहार ही होता है जो काम आता है। तो ये चीज़ जो होती है ये भी बहुत ज़रूरी होती है, जिसको समझना ज़रूरी है। और अगर ये चीज़ समझ जाएंगी लड़कियां तो मुझे ऐसा लगता है कि ये प्रॉब्लम जो है वो बहुत कम हो जाएगी। अब बात करते हैं तीसरी चीज़ की। अब अगर बात करें कि मान लीजिए कि आप चाहते हैं कि मैं एक अच्छा पति बनूं, मैं एक अच्छा पिता बनूं, जो कि बहुत ज़रूरी होता है, लेकिन उससे पहले आपको एक अच्छा इंसान बनना है। क्योंकि जब एक अच्छा इंसान होता है ना तो वो हर फील्ड में वो अपनी अच्छाई तो दिखा ही जाता है। एक अच्छे पति के तौर पे भी वो उभरता है, एक अच्छे पिता के तौर पे उभरता है। क्योंकि देखिए, परफेक्ट कोई नहीं होता, ठीक है? कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ इस रिश्ते में सबको करना पड़ता है, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो। तो परफेक्शन अगर हम ढूंढने लगे तो भाई ये चीज़ तो बिल्कुल भी नहीं मिलेगी। और आगे जब ये प्रॉब्लम आने लगती है कि हस्बैंड वाइफ के बीच में प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है या डिवोर्स का सिचुएशन आता है, तो कोई दोनों में से चाहेगा कि मैं उसे बुरा बना के अपने बच्चे को पालूं, और दूसरा चाहेगा कि मैं उसे बुरा बना करके अपने बच्चे को पालूं। तो उससे क्या होगा ना कि जो बच्चा है वो सफ़र करेगा, उसको लगेगा कि ऐसे ये शादी जो होती है वो ऐसे ही होती है, इसमें एक दूसरे को लोग बुरा बना देते हैं। और ये बहुत ही बेकार चीज़ है। उससे क्या होगा ना कि वो जो रहेगा उसे नफ़रत हो जाएगी, मतलब शादी नाम से ही नफ़रत हो जाएगी। वो बच्चा जैसे जैसे बड़ा होगा, बाप के पास है तो उसकी माँ की बुराई वहाँ पे होगी, और माँ के पास है तो उसके पापा की बुराई होगी। इससे ये होगा कि उसके दिमाग में शादी शब्द जो है ना वो एक कड़वाहट के साथ आएगा, रिलेशन एक कड़वाहट के साथ आएगा। और आगे फ्यूचर में हो सकता है कि वो एक अच्छा इंसान भी ना बन पाए, या शादी नाम से उसे नफ़रत हो जाए, वो करे ही ना। तो ये सारी चीज़ें हमें बिल्कुल ध्यान रखनी है। और अगर डाइवोर्स लेना भी है तो एक अच्छे नोट पे ले लीजिए कि हाँ ठीक है, हमारी नहीं बन रही है, हम अलग हो जा रहे हैं। ब्लेम करके ये काम कभी ना करें। तो यही सारी चीज़ें थी दोस्तों जो मुझे आपके साथ शेयर करनी थी। और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। इन सब चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो इस चीज़ का बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा हमारे समाज में, जिसके बीच भी ये प्रॉब्लम हो रही है। और मिलेंगे आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। नमस्कार, जय श्री राम।